दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हमने माध्य कैसे ज्ञात करते हैं सिंपल तरीके वाला सवाल देखा था, जिसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था, केवल f और x दिया था। तो उसके द्वारा माध्य कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जब वर्ग अंतराल दिया हो तब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये सवाल देखिए, मैंने इससे पिछले लेक्चर में ये सवाल दिया था। आई होप आपने नहीं किया होगा क्योंकि आप बहुत बिजी पर्सन हो, आपकी जहाज अभी समुद्र में चल रही है, फिर आपको टाइम भी नहीं मिलता है। तो हम अभी देख लेते हैं। अज्ञात बारंबारता ज्ञात करो जब माध्य 1.46 हो। आपको x और f दे रखा है, दो अज्ञात बारंबारताएं ये ज्ञात करनी है और आपको माध्य दे रखा है 1.46। तो मैं क्या करता हूँ, इसे x और इसे y मान लेता हूँ। तब मैं अगर fx निकालूँ तो fx कितना हो जाएगा, इसका इधर गुणा तो 0 का 46 से गुणा 0, 1 का x से गुणा x, 2 का y से गुणा 2y, 3 का 25 से गुणा तो 25 थी 75, 4 का 10 से गुणा 4 दाई 40, 5 का 5 से गुणा 5 25। ठीक है। अच्छा अगर मैं ध्यान से तो ये अगर हम इसका योग करें तो किसके बराबर होता है, सिग्मा f के बराबर। तो अगर मैं सिग्मा f निकालूँ तो कितना, अच्छा देखिए x और y इनको नहीं जोड़ना है। मैंने इससे पिछले लेक्चर में जो सवाल बताया था उसमें भी ऐसा एक p वाला सवाल बताया था। उसमें मैंने बताया था कि p को नहीं जोड़ना है, p को हमें प्लस p लिखना है। वैसे ही इसमें x और y प्लस में लिखेंगे तो 6, 5 और 5 10 और 6 16, 1 हासिल 4 1 5, 5 और 5 10 और 6 16, 1 हासिल 4 और 1 5 और 2 7 8 प्लस x प्लस y। अच्छा अगर ध्यान से देखें तो ये मान किसके बराबर है, ये इसी योग के बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 86 प्लस x प्लस y किसके बराबर है, 200 के बराबर। इसका मतलब x प्लस y किसके बराबर हो गया, 200 माइनस 86। इसका मतलब x प्लस y बराबर, ये से माइनस कर देंगे तो 114, समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, ये सिग्मा एफ एक्स का मान हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स देखिए कितना हो जाएगा, तो ये देखिए वापस x और y को नहीं जोड़ना है, ये 0 तो ऐसा कैसे, 5 और 5 10, 1 हासिल 7 8, 4 12 और 2 14 प्लस x प्लस 2y। ठीक है। अच्छा अब माध्य का सूत्र लगाते हैं। तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए कितना है, 140 प्लस x प्लस 2y अपॉन सिग्मा f का मान 200 दे रखा है। अच्छा इसका मान कितना है, 1.46, वो हमें दे रखा है। पहले मैं पॉइंट उड़ाता हूँ, तो ये पॉइंट उड़ा दिया, डिवाइड में 100, तो ये देखिए ये 2 बार कैंसिल हो गया। इसका यहाँ गुणा 2 6 12, 2 चौक 8 1 9, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 140 प्लस x प्लस 2y। इसका मतलब x प्लस 2y का मान कितना हो गया, ये माइनस होगा, इधर आएगा तो 292 माइनस 140। तो x प्लस 2y बराबर ये 2, ये 5 और ये 1। इसे दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए 2 समीकरण हो गए, तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से। इसका मतलब x प्लस 2y बराबर 152, x प्लस y बराबर 114। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों कैंसल, विलोपन विधि बोलते हैं इसे। 2y में से y जाएगा तो ये y। 152 देखिए 12 में से 4 गए तो 8 और ये 14 में से 11 गए तो ये 3, तो y का मान कितना हो गया, 38। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रख दीजिए, तो y का मान 38 रख दीजिए बराबर 114। तो x का मान कितना हो जाएगा, 114 माइनस 38। तो 14 में से 8 गए 6, ये 7, तब ये x का मान हो गया और ये y का मान। ठीक है। अब आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट जो है माध्य ज्ञात करना है, कब, जब वर्ग अंतराल दिया हो।
तब माध्य का सूत्र वही यूज होगा हमारे। माध्य तो यही यूज होगा, एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब इसमें एक्स आपको निकालना पड़ेगा, और इस एक्स को मैंने आपको पहले ही बताया, इसे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ग चिन्ह सूत्र क्या होगा, मैंने बता दिया आपको, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइड बाई 2, ये सूत्र आपको यूज करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं सवाल। जैसे एक सवाल देखिए दोस्तों, ये वर्ग अंतराल दिया है, 12 बार था दी, ये मैं एक एज ए जनरल उदाहरण बता रहा हूँ। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, 12 बार तक दिए, और वर्ड वही होगा, माध्य ज्ञात करो। अच्छा, माध्य ज्ञात करो, तो ये जो विधि होती है ये भी ध्यान रखना, इसे प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं। तो लिखा हुआ होगा प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करो या केवल माध्य ज्ञात करो, तो हमें ऐसा ही करना है। सबसे पहले x निकालना है, तो x निकालने का तरीका मैंने इससे पीछे बता दिया था कि x कैसे निकाला जाता है। तो इन दोनों मान को जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है, या इन दोनों के बीच की संख्या लिख दो। तो 0 और 10 के बीच में 5, ये 15, 25, 35 और 45 हो गया। अब क्या करना है, fx। तो fx के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको सामने सामने गुणा कर देंगे। तो 8 का 5 से गुणा 40, 12 का 15 से गुणा 180, 10 का 25 से गुणा 250। देखिए 17 पंचे 85, 8 17 51 और 8 59, 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 1 13। ये गुणा कर दिया। देख लीजिए 8 का 5 से गुणा 8 पंचे 40, ये देखिए 12 पंचे 60, 6 हासिल, 12 के 12 और 6 18, 25 दाए 250, 17 5 85, 8 17 51 और 8 59, 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 1 13। अब क्या करना है, सबसे पहले इसे ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ। तो देखिए 8 और 2 10, 10 और 7 17 और 3 20, ये 2 3 5, इसे जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स। ये देखिए 5 और 5 10, 1 हासिल, 8 4 और 1 5 13, 13 5 18, 18 और 9 27 और 3 30, हासिल आएगी 3, 4 2 6, 6 और 6 12 है। तो अतः माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स 1200, सिग्मा एफ का मान कितना है 50। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये इसका आंसर। नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये सवाल देखिए दोस्तों, ये है आपके 17.3 जो सिलेबस में है उसके अनुसार बता रहा हूँ, पुरानी बुक के अनुसार। अभी न्यू कौन सी आती है या यही किताब होती है तो उसके अनुसार हम देख लेंगे। 17.3 का प्रश्न नंबर 2, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, क्या टॉपिक होगा, माध्य ज्ञात करो। क्या निकालना है, सबसे पहले x। x कैसे निकालना है तो मैंने बता दिया है, दोनों को ऐड कर लो, 2 का भाग दे दो। 0 और 6 6 का आधा कितना हो जाएगा 3। अच्छा 6 और 12 18, और 18 का आधा कितना होता है 9। तो इसी प्रकार, या मैंने अभी बताया दोनों के बीच की जो संख्या है 12 और 18 30, 30 का आधा 15। ऐसे देखिए ये 18 और 24, इन दोनों के बीच में 21 और ये 27, ठीक है। अब क्या करना है, तो एफ एक्स क्या गुणा करेंगे सामने सामने, 6 18, 8 9 72, 15 दाए 150, 9 1 9 9 दूनी 18, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। अब सबसे पहले इसे ऐड कर लीजिए, सिग्मा एफ। 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 7 30, हासिल आएगी 3 और 1 4, इसे जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स। अच्छा 8 और 2 10, 9 9 18 और 10 28, 2 हासिल, 7 और 8 2 10, 5 15 और 8 23 और 8 31, 3 और 3 6। अतः माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना, 618, इसका मान 40।
तो ये कितना हो जाएगा 61.8 बटा 4। तो गुणा भाग कर दीजिए, तो ये 15 चौक 60 हो गया, 1 4 चौक 16 4 पंजे 20, ये इसका आंसर। देख लीजिए एक बार, मिटाऊं। ये एक सवाल और देखिए दोस्तों, ये 17.3 का चौथा सवाल है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है, टॉपिक वही होगा, माध्य ज्ञात करो। किस विधि से ज्ञात करना है? तो प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि का तरीका क्या है? तो माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, इसके बाद दो विधि और है, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। अगर उसमें भी आपको माध्य ज्ञात करना है तो आपको x तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। और x ज्ञात करने का तरीका क्या है? तो अब भी हमने डिस्कस किया था कि x कैसे ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बीच की संख्या लिख दो, एक बात, या इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, दूसरी बात। दोनों बात एक ही। तो 25 और 35 के बीच में कितना आता है? 30, इनके बीच में 40, 50, 60 और 70। अब एफ एक्स गुणा कर दीजिए, 36 18, ये 400, 8 पंजे 40 400, ये 12 6 72 720, 4 7 28, ये 280। ठीक है, अब इसे जोड़ लीजिए सिग्मा एफ। ये देखिए 8 और 2 10, 6 और 4 10, 10 10 20, 2 और 2 4। इसे जोड़ लीजिए सिग्मा एफ एक्स, ये 0, 8 और 2 10 और 8 18, 2 और 3 4 7, 7 4 11, 11 7 18 और 2 20। देख लीजिए एक बार, 8 8 16 और 2 18, एक हासिल, 2 4 6, 6 4 10 7 17 और 2 अब माध्य दे रखा है x बार सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 1980। सिग्मा एफ का मान कितना है? 40। तो ये 0 0 कैंसर, 4 चौक 16, 3 4 9 36, 4 पंजे 20, ये इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये एक सवाल आपको करना है। 17.3 का क्वेश्चन नंबर पहला है, वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है और आपको माध्य ज्ञात करना है, वैसे जैसे भी मैंने सिखाया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी की सीरीज में अगले सवालों के साथ। थैंक यू।